आसान कर लेते हैं। दशरथ पुत्र मोह में अपना देह त्याग देते हैं। आपने यही सुना और देखा होगा, किंतु ये कदापि सत्य नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार, हमारे जैन आगम के अनुसार, दशरथ संन्यास लेकर मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। आगे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को वन में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको किस किस पीड़ा से गुजरना पड़ता है, देखते हैं अगली एक करुण झांकी द्वारा। एक प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं। इंद्र ने रावण को कौन सा वरदान देने के लिए कहा? रावण को कौन सा वरदान देने के लिए कहा? मोक्ष। सही है क्या? सही है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अमोघ शक्ति। एक दूसरा प्रश्न, इसने अमोक्ष ही बताया। बस भारत का भाव अमोक्ष। अमोघ का है, अमोघ का है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता का उनकी कुटिया में एक दृश्य। के विरुद्ध लड़ने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वहां से विजयी लौटूं। तथास्तु। आप यहाँ पे माता सीता की रक्षा करिए, लेकिन युद्ध में यदि मुझ पे कोई आपत्ति आती है तो मेरे द्वारा किए गए सीनाम को सुनकर आप मेरी रक्षा करने स्वयं आ जाइएगा। जरूर अनुज, आयुष्मान भव। आज्ञा कीजिए। लक्ष्मण राम की आज्ञा अनुसार युद्ध के लिए निकल जाते हैं। उसी समय रावण पुष्प विमान से विहार करते हुए ये स्त्री कौन है? इसके बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ है। लगता है अवलोकनी ज्ञान से पता लगाना पड़ेगा। ओहो, ये तो अयोध्या के राजकुमार राम एवं सीता है। इनका भाई लक्ष्मण प्रदूषण से युद्ध करने गया है। अगर मैं श्री राम को वहां भेज दूं तो सीता अकेली हो जाएगी और मैं इसका हरण कर सकूंगा। हे भ्राता राम, हे भ्राता राम। स्वामी, क्या ये भ्राता लक्ष्मण की आवाज सुनाई पड़ती है आपको? जरूर ही लक्ष्मण किसी संकट में है। मुझे लगता है कि मुझे उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। शीघ्र ही जाइए स्वामी, शीघ्र ही जाइए। परंतु सीते, इस घन में मैं तुम जैसी अबला नारी को अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? नहीं स्वामी, मैं जिनेंद्र प्रभु की भक्ति कर रही हूँ। आप शीघ्र ही जाइए। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए जटायु को यहाँ छोड़कर जाता हूँ। जो आज्ञा स्वामी। माता की रक्षा करना।
अवसर देख के रावण सीता का हरण करने निकल चलते हैं। निर्दोष, कौन है तू? कौन मुझे दोष? क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? और मुझे दोष, तुमने ये दुष्कृत्य करके स्वयं अपनी मृत्यु को ललकारा है। दोष, अभी रावण सीता हरण कर लंका उनको ले जाते हैं। अब अगला दृश्य। लक्ष्मण, अरे तुम ठीक हो? राधा श्री राम, अब युद्ध क्षेत्र में क्या करते हैं? मैं तो तुम्हारा सिंहनाद सुनकर यहाँ आया हूँ। मैंने तो कोई श्रीनाम नहीं किया। माता सीता कहाँ है? वो तो वन में ही है। उनकी रक्षा कौन कर रहा है? जटायु कर आए। मुझे तो लगता है घोर विपदा आने वाली है। मेरा मन तो व्याकुल हो रहा है। आप शीघ्र ही जाइए और माता सीता की रक्षा करिए। मैं यह युद्ध समाप्त करके आता हूँ। ठीक है अनुज। जटायु, 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 हे राम, सीता, सीता, कहाँ हो तुम? सीता कहाँ हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सीता को कोई सिंह आदि हिंसक प्राणी ने खा लिया हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? सिंह की आवाज में मैं फंस गया और किसी ने मेरी सीता का हरण कर लिया। नहीं नहीं। भ्राता, भ्राता, ये आपको क्या हुआ भ्राता? जटायु, सीता कहीं पर भी नहीं है। क्या सीता माँ नहीं दिख रही आपको? जरूर कोई दैत्य शक्ति ने माता सीता का अपहरण किया होगा। हमें शीघ्र ही माता सीता को ढूंढना चाहिए। आइए चलिए ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। जैसा कि आपने दृश्य में देखा, श्री राम कोई सुनहरे हिरण के शिकार के लिए नहीं गया था। उन्होंने कोई हिरण के शिकार की इच्छा नहीं व्यक्त की थी। वो तो लक्ष्मण को बचाने गए थे। अब आगे श्री राम और लक्ष्मण वन वन घूमते घूमते किष्किंधा नगरी जा पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात सुग्रीव से होती है, जो वहां का राजा है। सुग्रीव के मित्र रत्नजटी से उनको ये सारा वर्णन मिलता है कि सीता को किस प्रकार रावण लंका नगरी उठाकर ले गया। अब राम लक्ष्मण का हनुमान से मिलन। माता सीता, माता सीता। जय श्री राम। सुग्रीव ने मुझे बताया कि तुम अति बलशाली हो, तुम्हारे पास अनेक हथियार हैं, तुम अवश्य ही मेरी सीता को ढूंढ सकते हो। हे हनुमान, अब विलंब ना करो, तुरंत ही मेरी सीता को ढूंढ लाओ। अगर कुछ क्षण और मुझे सीता के बिना रहना पड़ा तो मेरे प्राण निकल सकते। कहीं नहीं भ्राता, अब ऐसा ना कहिए। आप ऐसा कहेंगे कि कुछ अनुज का क्या होगा? हे राम जी, हे लक्ष्मण जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। लंका तो क्या, मैं कोई भी चुनौती पार कर जाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दें, मैं शीघ्र ही लंका जाता हूँ। ठीक है हनुमान, ये लो मेरी मुद्रिका और ये ले जाकर सीता माता को देना और उसकी सकुशलता का समाचार लाना। जय श्री राम। जैसा कि आपने देखा,
हनुमान ना तो वानर था ना ही उसकी पूंछ थी। तो वानर वंश का पवन और अंजनी देवी का पुत्र था। वो स्वयं कामदेव था। ऐसा पद्म पुराण में बताया जाता है कि हनुमान से सुंदर उस काल में कोई नहीं था और ना उससे कोई बलशाली था। अब देखते हैं लंका नगरी में रावण और मंदोदरी के कक्ष का एक दृश्य। मंदोदरी और रावण का दृश्य। हे नाथ, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके इस शोक का क्या कारण है नाथ? हे कामदेव, मेरे दुख का कारण कुछ अन्य नहीं है। तू अत्यंत चतुर और हमेशा मेरी मनोकामनाएं पूरी करती है। आज मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ, पर कहते सुनकर क्रोधित न होना। जैसी आज्ञा नाथ, मैं यथाशक्ति आपकी आज्ञा का पालन करूंगी नाथ। मैंने एक लावण्य स्त्री सीता का हरण किया है और उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। उसके बिना मैं जीवित ना रह पाऊंगा। महाराज, आप तो तीनों लोगों में अति बलशाली है। अब जितना बलवान तो तीनों लोगों में कोई नहीं है। यह कार्यता बलपूर्वक भी कर सकते हैं। हे कांते, अनंत वीर्य देवी से मैंने नियम लिया था, बल नारी का मैं बलपूर्वक सेवन नहीं करूंगा। पर नारी, मेरे होते हुए महाराज पर नारी, मैं राजा मैं की पुत्री, मैं जो विश्व में सबसे गुणवती और रूपवती हूँ, मैं मेरे अक्षय और मेघनाथ जैसे प्रतापी पुत्र, उनके होते हुए भी आपने किसी और बड़ी स्त्री का हरण किया। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, ज्यादा विलंब मत करो। जाके सीता को मेरे लिए मना कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। रावण की आज्ञा अनुसार मंडोदरी सीता के पास अशोक वाटिका पहुंचती है। देखते हैं आगे का दृश्य अशोक वाटिका सीता और मंडोदरी के बीच। अशोक वाटिका में पल पल अपने श्री राम को याद करते हुए। हे सुंदरी, हर्ष के समय में विषाद क्यों कर रही हो? वह स्त्री तीनों लोगों में धन्य है, जिसका पति रावण है, जिसने इंद्र को भी पराजित किया है और जो के अधिपति है और जो तीनों लोगों में अद्वितीय सुंदर है। ऐसे रावण को तुम प्रतिरूप में क्यों नहीं पाना चाहती हो? तुम्हारा पति तो कोई निर्धन भूमि योगी मनुष्य है, उसके लिए इतना विलाप क्यों? शीघ्र उठो और प्रसन्न हो और दशानन के देवोपद को प्राप्त करो। वैसे भी राम और लक्ष्मण तुम्हारी क्या ही सहायता करेंगे? वह तो शीघ्र अतिशीघ्र मेरे दशानन की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाएंगे। हे वनिते, तुझ जैसी सती स्त्री से ये आशा नहीं थी मुझे कि कैसे दुर्वचन बोल रही है तू मुझसे। मेरे मन में सिर्फ प्रभु श्री राम का वास है। होगा तेरा रावण किसी इंद्र के समान, किंतु मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मेरे स्वप्न में भी किसी और पुरुष का मन नहीं हो सकता। इसीलिए तू निकल जा यहाँ से, अव्यर्थ अपना समय मत कर, यहाँ निकल। व्यर्थ ही है इस स्त्री को समझाना। यह तो अपने पति मोह में कुछ और चाहती ही नहीं है। व्यर्थ है सीता को समझाना। यह तो बहुत ही पतिव्रता नारी है। व्यर्थ कोशिश करके मंडोदरी अपने कक्ष में लौट जाती है। इसी बीच हनुमान लंका पहुंच जाते हैं।
लंका में सीता को ढूंढना काफी कठिन था। वहां पे हनुमान की मुलाकात लंका सुंदरी से होती है। हनुमान लंका सुंदरी से विवाह कर लेते हैं। जी हाँ, मैंने सही कहा, लंका सुंदरी से वह, इसका मतलब हनुमान बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। वह विवाह इसीलिए करते हैं ताकि उनको सहजता से सीता माता के पास पहुंचने का रास्ता मिल जाए। अब आगे देखते हैं हनुमान का अशोक वाटिका में सीता से मिलन। हे सीता माँ, कौन हो तुम? कौन हो? यदि तुम्हें उन दुष्ट राम ने भेजा है मुझे समझाने के लिए तो तत्क्षण यहाँ से निकल जाओ। नहीं नहीं, मैं हूँ रामदूत हनुमान। नहीं नहीं, मुझे तो तुम कोई मायावी प्रतीत होते हो। नहीं नहीं, मैं हूँ रामदूत हनुमान। ये लीजिए मुद्रिका, मुझे श्री राम जी ने दी थी चिन्ह स्वरूप। ये तो मेरे श्री राम, क्या मैं अभी भी पीड़ा से धन्य हो माता, धन्य हो माता। इतने भयंकर लंका से आप घिरे हुए हो, इतना भयंकर, फिर भी आप इतने चिंतित हो, श्री राम के विचार पूछ रहे हो। मैं धन्य हूं इस चीज के लिए। मैं शीघ्र ही जाता हूं और राम जी को लेके आता हूं सेना के साथ में, और लंका में विजय प्राप्त करता हूं और आपको कुशलता के साथ लेके जाऊंगा। प्रभु श्री राम को चिन्ह स्वरूप देना और उनको कहना कि उनकी सीता कुशलता से है, किंतु वह उनकी राह देख रही है। यदि उन्होंने एक पल भी व्यर्थ किया तो मैं यही अन्न जल त्याग कर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। जय श्री राम। हनुमान सीता से भेंट के बाद उनकी चिन्ह स्वरूप मुद्रिका को लेकर राम के पास पहुंचते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, किष्किंधा नगरी के सैनिकों के साथ श्री राम लंका चढ़ाई करते हैं। अब आगे देखते हैं लंका में रावण के साथ युद्ध का दृश्य।